जय श्री सीताराम। 9 मई से लेकर के 15 मई तक का जो वक्त है, ये जो समय है, जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा? कहाँ पर आपको सौगातें मिलने वाली हैं, कहाँ पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में विस्तार से मैं आपको समझाने बताने जा रहा हूँ। आज जीवन के अलग अलग विभिन्न क्षेत्र जो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उस बारे में बात करेंगे। जो भी मुझे एनालिसिस में दिखा है वो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली राशिफल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी बात ये कि आप राशिफल कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, इन्हें आप सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने। क्यों? इसकी वजह यह है कि जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर ही आधारित होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट, कोई बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली, आपकी जन्म पत्रिका, फिर जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली में बहुत सारी चीजें होती हैं। गोचर तो होते ही हैं, लेकिन दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, कुंडली के अच्छे बुरे योग और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें देखा जाना चाहिए और देखा जाना पड़ता है। और उसके बाद में आपको एक एग्जैक्ट जानकारी, एक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देते हैं जो आपके लिए होता है। लेकिन यहां पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं ही हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली तो है नहीं, और आपकी राशि जरूर है। मेष से मीन तक कोई तो एक आपकी राशि होगी, तो उस राशि के आधार पर आपको जो है यहाँ पर आपका राशिफल बताया जाता है। लेकिन ग्रहों के गोचरों के आधार पर, इस वजह से इन्हें आप सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर माने। कोई बहुत जरूरी, यदि आपको जीवन का महत्वपूर्ण कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आप समझिए, आप जानिए कि आपके लिए सप्ताह कैसा होगा। ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप, ये आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि से शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह। और मेष राशि के लिए कहूं तो देखिए, यात्राएं जो हैं यहां पर इस बीच में बन सकती है। यात्राएं करने का मूड भी होगा, यात्राएं करने का मन भी होगा, यात्राएं आप बना भी सकते हैं, प्लानिंग भी बना सकते हैं यात्राओं की, और यहां तक कि यात्राएं आप कर भी सकते हैं। और ये यात्राएं ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर या परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहां पर दिखती है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ जब यात्राएं होती है तो निसंदेह परिवार के साथ आपको एक टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, बिताने का मौका मिलता है समय, और जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जो रिश्ते हैं, जो पारिवारिक प्रेम है, जो पारिवारिक दूरी पहले कहीं थी, वो खत्म होती नजर आती है। प्रेम, सौहार्द बढ़ता हुआ मुझे यहां पर नजर आता है। अच्छा, लंबे वक्त से यदि कहीं आपको आपके परिवार का साथ या सहयोग नहीं मिल रहा था तो चिंता न करें, यह वक्त आपके परिवार का आपको सहयोग दिलवा देगा। वो किसी प्रकार से, आर्थिक सहयोग हो सकता है, वो मानसिक, वो नैतिक, वो किसी प्रकार का सहयोग हो सकता है। तो यहां पर आपको आपके परिवार का सहयोग मिले, ऐसा मुझे दिखता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। वाहन, भूमि, गाड़ी आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं और खरीदेंगे भी। या यदि आप नया मकान ऑलरेडी बन चुका है, आपका उद्घाटन करना चाह रहे हैं, गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो वैसे योग भी मुझे आपके लिए मेष राशि के लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो वैसे योग भी हैं।
भौतिक सुख सुविधाओं के बढ़ने के योग मुझे यहां पर आपके दिखते हैं। आय इनकम के भी बढ़ने के योग दिखते हैं। हाँ, खर्चा भी ज्यादा हो ऐसा भी दिखता है। तो अपने खर्चों पर जरा आप ध्यान रखें। हाँ, अपने खर्चों पर जरा संयम बरतें। लेकिन आय का, इनकम का कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यदि आप बिजनेस करते हैं, यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप प्रोफेशनल हैं, तो मुझे आपकी आय के, इनकम के अच्छे योग दिखते हैं। तो आय को लेकर के मत चिंता करिए, आगे चल के कहीं बिजनेस खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं नौकरी में बड़ी समस्या तो नहीं आ जाएगी। नहीं, खर्चे की समस्या हो सकती है। सही इन्वेस्टमेंट प्लान आप रखिए, निवेश की सही योजना आप रखिए, ये आपके लिए समय जरूरी है। अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। किसी को पैसा उधार देना नहीं है आपने, इस बात का ध्यान रखें। किसी को पैसा यदि उधार दिया तो गायब हो गया। और यदि कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट किया, जैसे शेयर मार्केट में, या आपने किसी प्रकार से, किसी ने कहा कि भाई डबल स्कीम है, 100 रुपए का 200 रुपया कर देंगे, ऐसा कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट यदि किया तो वो नहीं करना है। हाँ, भूमि में पैसा आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। और वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि ये वक्त आपको ना तनाव ज्यादा देगा, मेंटल स्ट्रेस आपको ज्यादा हो सकता है। आप सोचें ज्यादा, आप विचारें ज्यादा, और सोचने विचारने की वजह से कहीं ना कहीं सर दर्द या माइग्रेन की समस्या है तो वो, या न्यूरोलॉजिकल किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो भी डेवलप हो। तो मेरा यहां पर कहना ये बनता है कि साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल समस्या बनेंगी। अच्छा, साइकोलॉजिकल का मतलब बहुत डरिए मत भाई। हम जब चिंता करते हैं या चीड़ होती है, तनाव होता है, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से तो है। गुस्सा क्या है? एक प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो कहीं ना कहीं ये आपको यहां पर बन सकता है। और यदि आप साइकोलॉजी या न्यूरोलॉजिकल किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं तो जरा आपको अपना ध्यान यहां पर रखना चाहिए। हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। शारीरिक तौर पर आप जो है अच्छा महसूस करेंगे, तंदुरुस्त महसूस करेंगे। जायदाद धन के दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे अच्छा दिखता है, मजबूत दिखता है। आपकी जायदाद में वृद्धि करवाता हुआ ये वक्त नजर आता है। अच्छा, जायदाद भी कह सकता हूं इसको मैं, आपकी सेविंग्स भी कह सकता हूं कि सेविंग्स को बढ़ाने वाला ये समय आपके लिए हो, ऐसा मुझे दिखता है। अब सेविंग्स कैसे बढ़ेंगी? तो ऑब्वियसली आपकी आय भी बढ़ सकती है, या आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने शेयर मार्केट में, भूमि में कहीं पैसा लगा करके रखा था तो उसमें भी इजाफा हो सकता है। तो ये वक्त नए निवेश करने का, नए इन्वेस्टमेंट करने का, शेयर मार्केट में भाग्य को आजमाने का, या बिजनेस में कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका ये वक्त है। आपके भाग्य को धन, आय, इनकम, संपत्ति के दृष्टिकोण से आजमाने का ये वक्त है। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अच्छा ये वक्त है। नई नौकरी लगने का ये वक्त है। और पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद चल रहा था तो वो खत्म होता हुआ मुझे दिखता है। और आपकी पैतृक संपत्ति, आपकी जायदाद, आपकी धन संपत्ति के बढ़ने के योग मुझे नजर आते हैं। बहुत अच्छी बात है। नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। अच्छा, नए रिश्तेदार कब बनते हैं भाई? दोस्त तो खैर ठीक है, बन जाएंगे। नए रिश्तेदार कब बनते हैं? नए रिश्तेदार तब बनते हैं जब घर में कहीं विवाह हो, परिवार में विवाह हो, तभी तो रिश्तेदार नए बनेंगे। तो कहीं ना कहीं परिवार में विवाह के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, है ना। तो घर परिवार की जो स्थिति है वो अच्छी दिखती है। परिवार का साथ मुझे आपका बनता हुआ नजर आता है। और नए रिश्तेदार बनेंगे तो ऑब्वियसली आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो वैसे विवाह के योग भी दिखते हैं। संतान प्राप्ति के कहीं इच्छुक है तो वैसे योग भी मुझे आपके लिए मजबूत बनते हुए नजर आते हैं। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का जरा आप ध्यान रखें। केवल एक मैं यहाँ पर मिथुन राशि के लिए ध्यान रखने की बात कहूंगा, और एक नेगेटिव बात ये कहूंगा कि शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ हो सकता है। शारीरिक तौर पर आप परेशान हो सकते हैं। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासतौर पर पेट, डाइजेस्टिव जो ट्रैक है, ये
पेट का निचला हिस्सा, कमर, या गायनिकोलॉजिकल इश्यूज महिलाओं में, इनका ध्यान रखें। यदि कहीं लंबी कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, हड्डियों में कोई समस्या है तो इसमें आप अपना ध्यान रखें। तो शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ आपका, डावाडोल आपका हो सकता है। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें आपके पारिवारिक स्थिति की, तो पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, नए दोस्त भी बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। अब मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि नए रिश्तेदार कब बनते हैं, तो नए रिश्तेदार तब बनते हैं जब परिवार में विवाह हो। तो निसंदेह विवाह के योग भी मुझे दिखते हैं घर या परिवार में, तो वैसे योग भी हैं। आप विवाह के इच्छुक या विवाह के लायक हैं तो वैसे योग भी हैं। एक और बात कि यदि कहीं आप प्रेम प्रसंग में हैं और उसे विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता मिल जाएगी, और प्रेम प्रसंग भी नया बने, ऐसे योग भी मुझे दिखते हैं। अगली बात ये कि नए दोस्त तो बने लेकिन दोस्तों से आपको सहयोग भी मिले, दोस्तों से आपको साथ भी मिले, ऐसा भी है, तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, अपने कैरियर को लेकर के, नौकरी, व्यवसाय या प्रोफेशन को लेकर के कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है। अच्छा, तनाव हो सकता है का मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस खराब होंगी, आय होगी, इनकम होती रहेगी, लेकिन फिर भी कहीं कहीं गड़बड़ ना हो जाए नौकरी में। जैसे कहीं बॉस चिढ़ ना जाए, कहीं ये प्रोजेक्ट समय पर हो तो जाएगा ना, मुझे जो टारगेट मिला है वो हो तो जाएगा ना। तो जो तनाव है, या बिजनेस में भी वही चीज हो सकती है कि कहीं बिजनेस लॉस ना चले जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, तो तनाव जो है वो कहीं ना कहीं मुझे बनता हुआ नजर आता है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से, इनकम, पैसे, धन के दृष्टिकोण से ये वक्त बिल्कुल बहुत अच्छा, चिंता की कोई बात नहीं। आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी आपकी, आय के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। हाँ, खर्चों का थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इनकम अच्छी है, खर्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आय के दृष्टिकोण से कोई भी चिंता की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि कर्क राशि के लिए ऐसा है कि आपको ना कार्य की अधिकता ज्यादा लगेगी, मेहनत ज्यादा लगेगी। आपको ये लग सकता है कि मेरे कॉलीग या मेरे मित्र या मेरे घर परिवार के सदस्य जितना काम कर रहे हैं उससे ज्यादा मुझे काम करना पड़ रहा है, और उसके बदले में मुझे उतना मिल भी नहीं रहा है। आपको ये शुरुआत में लग सकता है। शुरुआत का मतलब ये कि सप्ताह के शुरू 1-2 दिन या 3 दिन ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य करना चाहते हैं, आप उसमें लगे रहिए। आपको सप्ताह के आखिर में उसका लाभ जरूर देखने को मिल जाएगा। भाई देखिए, वो पढ़ाई हो सकती है, वो घर का काम हो सकता है, वो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन हो सकता है, वो स्वास्थ्य को ठीक करने की बात हो सकती है। किसी प्रकार से आपको कार्य की अधिकता ज्यादा लग सकती है, आपका वर्किंग लोड, आपका वर्किंग प्रेशर ज्यादा आपको लग सकता है, आपके ऑफिस में आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाए, ऐसी स्थितियां भी बन सकती है। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूंगा आपसे कि आपको उसका लाभ भी मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ ये है कि लगे रहना है, मेहनत करते चलना है, रुकना नहीं है, क्योंकि लाभ मिलेगा ना। देखिए, फिजूल की मेहनत करना तो कोई नहीं चाहता, और फिजूल की मेहनत करना भी नहीं चाहिए। भाई देखिए, मेहनत करना चाहिए, लेकिन फिजूल की मेहनत क्यों करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये वक्त फिजूल की मेहनत आपसे करवा सकता है, लेकिन बदले में आपको उसका लाभ भी मिलेगा, तो ठीक है। थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन जब एंड ऑफ द डे आपको वो चीज मिल गई जिसके लिए आप लगे हुए हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? तो कर्क राशि के लिए मैं कोई समस्या नहीं समझता हूं। हाँ, चिंता होगी, तनाव और चिंता की स्थिति मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। वर्किंग लोड या प्रेशर, जो जैसा मैंने कहा, वो बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मैं चिंता नहीं मानता हूं। एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात ये भी मैं आपसे कह दूं कि यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर मुझे आपके उन्नति के, पदोन्नति के, इंक्रीमेंट के, धन, पैसे, आय, इनकम के बढ़ने के मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं।
और यदि कहीं ऐसा कोई आपका जॉब है जहां पर इंसेंटिव मिलता है या किसी प्रकार से परसेंटेज या कमीशन मिलता है या कोई लाइसेंसिंग है या मीडिएटरशिप किसी प्रकार का कोई काम है, उसमें आपको जो है बहुत अच्छा, यदि आपकी राशि करके तो उसमें आपको बहुत अच्छा यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। तो तो इनकम, पैसे, धन के दृष्टिकोण से आप बिल्कुल भी चिंता न करें, परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि ये वक्त आपको सहयोग दिलवाने वाला है। किसी न किसी तरह से आपको यहां पर सहयोग जरूर मिलेगा। अब देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, कुछ लोग अभिमान में आकर या कुछ लोग इसे अपना स्वाभिमान बताकर ये कहते हैं हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हम सभी को सहयोग की जरूरत है। हाँ, किसी एक इंसान को लेकर बोल दीजिए कि इसके सहयोग की जरूरत नहीं है, वो मैं मानूंगा। किसी वस्तु को लेकर कह दीजिए इसके सहयोग की हमें जरूरत नहीं, वो मैं मानूंगा। लेकिन किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो फिर हम परम वैरागी हो जाए, हिमालय पर चले जाएं, वो एक अलग विषय है। तो सहयोग की जरूरत हम सभी को कभी ना कभी होती है, और कभी ना कभी क्या रोज ही होती है। और ये वक्त आपको सहयोग दिलाएगा। इसका मतलब ये कि यदि कहीं आपने कोई प्लानिंग करके रखी है, वो नौकरी को लेकर के हो सकती है, वो व्यवसाय को लेकर हो सकती है, वो स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है, किसी भी प्रकार की यदि कोई आपने प्लानिंग की हुई है और आपकी राशि सिंह है, तो मेरा कहना यह बनता है कि उस पर आप लग जाइए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, सलाह लीजिए, अपनों से सलाह लेना शुरू कर दीजिए। अपनों से, जो आपके सचमुच अपने हैं, हर किसी से सलाह भी नहीं लेना चाहिए। जो सचमुच आपके अपने हैं उनसे आप सलाह लीजिए और फिर आप जो है वो मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों के सहयोग, अच्छा, सहयोग आर्थिक भी हो सकता है, सहयोग यहां पर आपको मानसिक भी हो सकता है ना, किसी नैतिक, किसी प्रकार से सहयोग हो सकता है। ठीक है। एक और बात सिंह राशि के लिए कि यहां पर यात्राओं के योग मुझे बड़े अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं आपके लिए सफलता दिलवाने वाली होंगी, जिस भी उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं। हो सकता है आप नौकरी व्यवसाय के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हो, आप अपने स्वास्थ्य के उद्देश्य से, आप घूमने फिरने के, मन की शांति के उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हो। जिस भी उद्देश्य से आपकी यात्राएं हो रही हैं, उन उद्देश्यों में मुझे यहाँ पर आपकी सफलता दिखती है। नौकरी लगने के योग है, आप बिजनेस में भी सफलता के योग है। अच्छा, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा, भाई मैंने कहा ना सहयोग मिलेगा, तो सहयोग पारिवारिक तौर पर भी मिल सकता है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये वक्त मुझे बड़ा अच्छा, बहुत मजबूत बनता हुआ नजर आता है। पारिवारिक साथ आपको यहाँ पर भरपूर मिलेगा, और खास तौर पर यदि आपकी संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के आप इच्छुक हैं, तो उस विषय में खुशखबर मिल सकती है। या फिर आपकी संतान है तो संतान के पक्ष में, संतान की तरफ से कोई खुशखबर मिल सकती है। ठीक है। तो ये सिंह राशि के लिए था। आप कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के लिए कहूं तो यदि आप कहीं लंबी दूरी का ट्रेवल प्लान कर रहे हैं या जर्नी कोई प्लान कर रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा यदि आप कहीं प्लान कर रहे हैं, तो मेरा कहना यह बनता है कि आप जरा रुक जाएं, क्योंकि वाहन से कष्ट मुझे बनता हुआ आपके लिए नजर आता है। और एक और बात कि यदि आप, चलिए यात्रा तो ठीक है आपने टाल दी, लेकिन शहर में भी आप चलते हैं तो यातायात नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो वाहन से जरा बचकर रहें, खुद भी चलाते समय। और देखिए, जरूरी नहीं कि हम ही गलती करें तो ही हमें नुकसान हो, दूसरे की गलती का भी नुकसान हमें भुगतना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर वाहन चलाएं और दूसरों को भी देखें, यातायात नियमों का सही से पालन करें। और लंबी दूरी का यदि ट्रेवल आप टाल सकते हैं तो टाल ही दीजिए, ये तो मैं आपसे कहूंगा। हाँ, इसके अलावा यदि नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की बात करें तो कन्या राशि के लिए यश में, सम्मान में, मान में, प्रतिष्ठा में मुझे वृद्धि बनती हुई नजर आती है। तो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप जो भी कार्य करते हैं,
आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, आप पढ़ाई करते होंगे, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर होंगे। आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिले, उन सारे कार्यों में आप सफल हों। भाई आप नौकरी करते हैं, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, इसका क्या मतलब है? प्रमोशन मिला, या हो सकता है आपको लीडर बना दिया गया, या नया प्रोजेक्ट, अच्छा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपको मिला, ये हो सकता है। इंक्रीमेंट मिला, ये भी हो सकता है। या फिर बिजनेस आपका अच्छा चल गया, कॉम्पिटिटर्स से आप जो है वो जीत गए। हाँ, तो किसी प्रकार से मुझे आपके यहाँ पर कन्या राशि के लिए बहुत अच्छे प्रतिष्ठा सम्मान के योग दिखते हैं, सीधा सा मतलब है सफलता के योग दिखते हैं। तो आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे ऐसा मुझे दिखता है, यदि आपकी राशि कन्या है तो। आप, हाँ, परिवार का साथ आपको यहाँ पर भरपूर मिलने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आपकी। और यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो विवाह तय हो ऐसे योग, ऐसे हालात भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। थोड़ा स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा, ठीक है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे, और तुला राशि के लिए कहना चाहूंगा कि अपनी महत्वपूर्ण या अमूल्य या बहुमूल्य या जरूरी जो भी चीजें हैं, है ना, या महंगी जो चीजें हैं, या गोपनीय बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, गोपनीय जानकारियां होती हैं, पासवर्ड्स वगैरह, तो इनका जरा ध्यान रखिए। ये कहीं लीक हो सकते हैं या गुम हो सकते हैं। तो महंगी वस्तुओं का ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। यदि आपकी राशि तुला है तो चोरी होने के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, इसके अलावा यदि हम कहें तो वाहन, भूमि, गाड़ी आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं यदि आपकी राशि तुला है तो, और आप खरीद भी सकते हैं। तो भौतिक सुख सुविधाएं तो आपको जरूर मिलेंगी। घर परिवार में जो प्रसंग है, मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य, जो शादी ब्याह, गृह प्रवेश इत्यादि ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो घर परिवार में गेट टुगेदर जो है वो बहुत अच्छा हो, ऐसा मुझे दिखता है यदि आपकी राशि तुला है तो। लेकिन इसी के चलते अब खर्चा ज्यादा हो जाए, या चोरी हो जाए, या चीजें लीक हो जाए, ये हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, खर्चा ज्यादा हो जाए ये मुझे दिखता है, लेकिन आय के योग भी है, तो आय के दृष्टिकोण से चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। आय की स्थिति आपकी जो है वो अच्छी रहेगी। पारिवारिक तौर पर भी ये समय अच्छा है तुला राशि के लिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए समय जो है वो अच्छा रहेगा, चिंता की बात नहीं है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे, और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग है। आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आप इवन पढ़ाई भी करते हैं, तो आपकी उन्नति हो जाए। भाई पढ़ाई में उन्नति हो जाए मतलब एक क्लास में आप हैं तो कहीं और चले जाएं, दूसरी क्लास में अच्छी जगह पर चले जाएं, या आपने एग्जाम दे के रखी थी तो उसमें आप उत्तीर्ण हो जाए, या नौकरी में ऑब्वियसली प्रमोशन मिल जाए, या इंक्रीमेंट मिल जाए, पैसा आपको बढ़ जाए, है ना। व्यवसाय में भी आपका हो सकता है भाई एक नई ब्रांच आप ओपन करें, या नई प्लानिंग आप करें ब्रांच ओपन करने की, या अपने अपने ही काम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें आप। विवाह के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो। धन, आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा दिखता है। प्रतिष्ठा, मान सम्मान के दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा दिखता है। भूमि, गाड़ी, वाहन, इसमें निवेश भी आपका हो सकता है, और आप करिए भी, आपके लिए अच्छा भी है, अच्छा है। नए दोस्त बन सकते हैं, दोस्तों का सहयोग, दोस्तों का साथ भी आपको यहाँ पर भरपूर मिलेगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। सलाह लेकर के काम करें। मैं ये जरूर आपसे कहूंगा इस सप्ताह कि आप अपनों से, आपके जो सचमुच अपने हैं, या जो उस जगह का जानकार है, उससे आप सलाह जरूर लें और फिर काम करें, आपको जरूर से सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए एक अच्छी बात, एक सावधानी बरतने की बात, एक थोड़ी सी नेगेटिव बात और एक अच्छी बात। कौन सी पहले बताऊं? चलिए अच्छी बात पहले बताता हूं।
धन, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से इस समय अच्छा है। यदि आपकी राशि धनु है तो आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक स्थिति के मजबूती के दृष्टिकोण से यह समय मुझे बहुत अच्छा दिखता है। अच्छा, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि यदि कहीं नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चले, या इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि पारिवारिक तौर पर कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट चल रहे थे पैतृक संपत्ति को लेकर के, तो वो भी आर्ग्यूमेंट खत्म हो और पैतृक संपत्ति के बनने के, बढ़ने के योग भी कहीं हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। कहीं आपने निवेश करके रखा था, वो निवेश आपको अच्छा लाभ दे दे, वो शेयर मार्केट का निवेश हो सकता है, किसी और प्रकार से निवेश हो सकता है, या आप निवेश करना चाहते हैं तो वो भी आपको लाभ दे दे, नया निवेश भी आप कर सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा दिखता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से तो ये समय बहुत अच्छा है, चिंता की बात नहीं। लेकिन ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है आपको आपके शारीरिक स्वास्थ्य का। फिजिकल हेल्थ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, फिजिकल हेल्थ कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है, डावाडोल हो सकती है फिजिकल हेल्थ। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना धनु राशि यदि आपकी है तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, पारिवारिक साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी जो है वो अच्छी रहेगी, तो परिवार की चिंता करने की कोई भी यहाँ पर बात आपके लिए नहीं है। केवल आपको ध्यान रखना है अपने शारीरिक स्वास्थ्य का, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे, और मकर राशि के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग या यात्राओं के योग मुझे मकर राशि के लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, और जा करके आप जिस उद्देश्य से गए हैं उस उद्देश्य में सफल होना, ऐसा मुझे आपके लिए यहां पर दिखता है यदि आपकी राशि मकर है तो। स्वास्थ्य का लाभ भी है, यदि लंबे वक्त से स्वास्थ्य को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के कहीं आप परेशान थे, तंग थे, तो वो परेशानी, वो समस्या यहां पर खत्म होती हुई नजर आती है, और स्वास्थ्य आपका और मजबूत और तगड़ा होता हुआ नजर आता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। मैंने जैसे कहा यात्राओं के योग है, ये यात्राएं देखिए, वैसे तो सारे उद्देश्यों में आपको सफलता मिलेगी, सारे दृष्टिकोण से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खासी सफलता है। जैसे यदि आप डॉक्टर को कहीं दिखाने जा रहे हैं, या कोई रिपोर्ट आपने करवाई है, या लंबे वक्त से आप परेशान चल रहे थे हेल्थ को लेकर के, तो वो यहां पर खत्म हो और फिजिकली आप और ज्यादा मजबूत हो, तो ऐसे योग मुझे बहुत अच्छे दिखते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी मकर राशि के लिए समय अच्छा है, मजबूत है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं, और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि कहीं ना कहीं मन में तनाव रहेगा, चिंता रह सकती है, सोच विचार जो है वो ज्यादा आप करें, ऐसी स्थितियां बन सकती है। तो जरा आपको चाहिए कि आप तनाव से बचिए। तनाव से कैसे बचते हैं, बोलना बड़ा आसान है। तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन तनाव से बचाता है और मेंटली भी बहुत ज्यादा शार्प करता है, तो तनाव से बचिए। हाँ, एक और बात कि लंबी दूरी का ट्रेवल यदि कहीं आप कर रहे हैं तो वाहन से भी मुझे कहीं ना कहीं कष्ट आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो वाहन आप यदि आप चला रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो सहारा ले लें, या फिर ड्राइवर का सहारा ले लें, और नहीं तो लंबी दूरी का ट्रेवल कैंसिल कर दें, और यातायात नियमों का पालन करें, अपने शहर में भी चलते हैं तो ये दो बातों का ध्यान रखें। अन्यथा आर्थिक दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है, ये समय बहुत अच्छा है। इनकम के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, और भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। चलाने का या यातायात के नियमों का पालन जरूर करना है, लंबी दूरी का ट्रेवल नहीं करना है, लेकिन आप खरीद जरूर सकते हैं। और रिस्की निवेश यदि करना चाहते हैं शेयर मार्केट, भूमि में, तो वो भी आप कर सकते हैं,
वैसे भी होगी। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए कहूंगा कि तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। किस बात के लिए तैयार होना है? शुभ समाचार के लिए तैयार हो जाइए। शुभ समाचार, शुभ संदेश आपको यहां पर मिल सकता है। अच्छा, किस किस तरह का? तो देखिए, आप किस लायक हैं। आप हो सकता है विवाह के लायक हो, आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हो, आप नौकरी के लायक हो, हाँ, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हो। जिस भी लायक या जिस भी इच्छुक है वो शुभ समाचार आपको मिले, ऐसा मुझे आपके लिए, यदि आपकी राशि मीन है तो, बनता हुआ नजर आता है। ये बहुत अच्छी बात है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भी आपके घर या परिवार में हो सकता है, और ये मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग की वजह से कहीं ना कहीं आप जो हैं वो बड़े खुश रहें, खुशहाल रहें, या पारिवारिक स्थितियां और ज्यादा मजबूत हो, पारिवारिक तौर पर आप और ज्यादा करीब आए, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। तो पारिवारिक तौर पर भी ये समय अच्छा है, और नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। नौकरी लगना चाहते हैं तो उस विषय में भी कहीं खुश खबर या शुभ समाचार आपको मिल सकता है, तो उस दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मीन राशि के लिए समय सारे दृष्टिकोण से, मीन राशि के लिए समय मुझे अच्छा, मजबूत और आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। मेहनत करिए और सफल बनिए। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, बस मेहनत करिए। यदि आप स्टूडेंट हैं, खास तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मैं कह रहा हूं कि मेहनत ज्यादा करिए, क्योंकि ये वक्त आपके लिए बहुत स्मूथ है। आप थोड़ा सा पुश करेंगे और आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो इस समय मेहनत आप ज्यादा करिए और आपको वो सब सफलताएं मिल सकती हैं जिसके आप काबिल हैं, जिसके आप इच्छुक हैं, जो आप चीजें चाहते हैं। तो यहां पर हमने बात की मीन राशि के बारे में। ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हमने चर्चा की। आप सभी का क्या राशिफल, क्या साप्ताहिक राशिफल, क्या साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली राशिफल क्या होने वाला है, वीकली हॉरोस्कोप आपका क्या होने वाला है, इस बारे में मैंने आपको समझाया। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करके बता सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।